बीपीएससी उमंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे डार्क रियलिटी ऑफ बीपीएससी। अगर आप एक नए बीपीएससी एस्पिरेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में या तो लोग बात नहीं करते हैं या फिर बात बहुत कम करते हैं। आप इस वीडियो को एकदम एंड तक देखें और आशा करते हैं आपको बहुत कुछ समझ में आएगा और जो बीपीएससी के सच में एक डार्क रियलिटी है वो आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसी कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि बीपीएससी को एक कठिन परीक्षा बनाती है, तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो मैंने ये एग्ज़ाम बहुत करीब से देखा है और मेरे कोई दोस्त वीडियो भी बने हैं, एसडीएम भी बने हैं, लेवल इन्फोर्समेंट ऑफिसर भी बने हैं। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, किस चीज़ की वजह से इंसान इसमें डूब जाता है एकदम और किस चीज़ की वजह से इंसान एक ही बार में क्लियर कर लेता है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो ये कुछ रियलिटी है जो आपके साथ मैं शेयर करूँगा आज। तो कुछ समय में बीपीएससी में बहुत कुछ चेंज हुआ है जो कि नया भी है और थोड़ा सा कठिन भी है और अच्छा भी है। पहले बीपीएससी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता था, क्वेश्चंस भी बहुत नॉर्मल पूछे जाते थे। सडनली बीपीएससी में एकदम ड्रास्टिक चेंज आ गया, 1/4 नेगेटिव, उसके बाद 1/3 नेगेटिव। तो बीपीएससी को बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से जानना है। अब आप पुराने वीडियोज़ देखोगे, पुराने लोगों के वीडियोज़ देखोगे, उनके स्ट्रैटेजीज अपनाओगे तो आप अभी सक्सीड नहीं कर पाओगे। एकदम कंफर्म है कि आप डूब जाओगे। और कुछ ऐसी बातें भी हैं जो कि एकदम दलदल की तरह हैं। नए विद्यार्थी इसमें फंसते हैं तो फंसते ही चले जाते हैं। जैसे कि बहुत कोई टच में है मेरे और मेरे से बहुत क्वेश्चन पूछते रहते हैं बीपीएससी के बारे में। मेरे को कुछ अच्छा नॉलेज है क्योंकि मैंने इस एग्ज़ाम को फेस किया है। तो मैं देखता हूँ कि लोग इसमें बड़े कंफ्यूज रहते हैं और तैयारी से पहले कुछ कुछ विद्यार्थी को हम ऐसा भी देखे हैं कि इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता एग्ज़ाम दें कि एग्ज़ाम छोड़ें कि ईयर ड्रॉप लें। तो आज हम कुछ कुछ बात आपको बताएंगे जो कि बहुत ज़्यादा ध्यान देने योग्य है। तो पहला क्वेश्चन है कि पीटी पे ज़्यादा ध्यान दें कि मेंस पे। तो इसका कोई एक वर्ड का आंसर है नहीं, क्योंकि आज के समय पीटी पास करना एक बहुत बड़ा चुनौती हो गया है। 68 बीपीएससी से जो एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हुआ है, तो पीटी में 150 क्वेश्चन रहता है, 2 घंटे का समय रहता है, 1/3 नेगेटिव रहता है। उसमें भी क्वेश्चन इतना ज़्यादा फैक्चुअल रहता नहीं है, एनालिटिकल क्वेश्चन रहता है, ऊपर से एक एक क्वेश्चन एक एक पेज का रहता है। तो ये इस एग्ज़ाम को बहुत ज़्यादा कठिन बना देता है। सुनने में तो ये बीपीएससी लग रहा है, बट किसी किसी मामले में यूपीएससी को भी पीछे छोड़ देता है। 150 क्वेश्चन 2 घंटे में बनाना कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये। और हम कुछ कुछ स्टूडेंट को देखे हैं कि वो मेंस के पीछे पूरा पड़े रहते हैं। तो भाई आप पीटी ही क्लियर नहीं कर पाओगे तो मेंस में बैठोगे कैसे? हम समझते हैं कि मेंस से ही मेरिट डिसाइड होता है, बट आप पीटी ही नहीं क्लियर कर पाओगे तो मेंस दोगे कैसे? ये बहुत कोई नहीं समझते हैं। और कुछ कुछ मैंने देखा है टीचर्स भी बस मेंस के पीछे पड़े रहते हैं। तो पीटी को थोड़ा सा सीरियस लेना शुरू कर दें आप लोग। और ये पीटी का साइकिल ऐसा है ना कि पीटी में फंसोगे 1-2 मार्क्स से या कुछ पॉइंट से तो फंसते चले जाओगे हमेशा, और इतना डिमोटिवेशन फील होगा कि उसके बाद लगेगा कि एग्ज़ाम ही नहीं दें, एग्ज़ाम ही छोड़ दें। और जहाँ तक बात रहा कि ज़्यादा प्रैक्टिस किसका करें, पीटी का कि मेंस का, तो ये क्वेश्चन अपने आप से पूछिए। कोई इंसान का पीटी बहुत अच्छा होता है, मतलब पीटी फैक्टर उसका बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, मेंस में उसका हाथ नहीं चलता है, मेंस नहीं लिख पाता है। कोई सी इंसान का मेंस बहुत अच्छा होता है, मेंस में लिखने में बहुत महारत हासिल रहता है, बट पीटी क्लियर नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन खुद से करिए, किसी से पूछ के मत करिए कि हमको पीटी पढ़ना चाहिए, मेंस पढ़ना चाहिए। वो पढ़ते पढ़ते खुद समझ में आ जाएगा। दूसरा कोई आपको गाइड करता है अपने हिसाब से, और स्ट्रेटेजी बनानी है आपको अपने हिसाब से। आपको अपना देखना है एफिशिएंसी कि क्या है क्या नहीं है। ये हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। अब एक दूसरा क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन है, सीट फोबिया। मतलब कि लोग सीट के पीछे पड़े रहते हैं कि इस बार कितना सीट आएगा कितना नहीं, एसडीएम में कितने सीट है, डीएसपी कितने सीट है। तो इसकी भी एक डार्क रियलिटी है। अगर आपको लगता है कि एसडीएम का सीट और डीएसपी का सीट आएगा तभी आप फाइट करोगे, तो आप ये सोचो कि एसडीएम और डीएसपी का सीट बहुत क्रीमी सीट होता है। तो आप सोच रहे हो ये सीट आने के बाद जो पुराने अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 2-3-4 साल पहले एग्ज़ाम क्लियर किया था और छोटे पोस्ट में थे, लेवल 7 के पोस्ट में थे, वो भी इस एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे। कुछ कुछ स्टूडेंट्स जिनका कि यूपीएससी नहीं निकला, उनकी पकड़ बहुत अच्छी है, अटेम्प्ट बचा है, एज बचा है, वो भी इस एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे। तो कंपटीशन 4 से 5 गुना बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ जाता है। ये लोगों को समझ में नहीं आता है।
कोई कोई लोग तो एग्ज़ाम देते नहीं है कि नहीं अच्छा सीट आएगा तभी हम एग्ज़ाम देंगे, बट रियलिटी यही है कि सीट जितने ज़्यादा क्रीमी नहीं होते हैं कंपटीशन उतना ही कम रहता है, क्योंकि ऑलरेडी लोग सेलेक्टेड रहते हैं, फ्रेश रहता है जो भी कंपटीशन, तो इसमें सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो सीट वोट के पीछे नहीं पड़े हैं, अगर होना होगा तो 150-200 सीट में भी हो जाएगा, और नहीं होना होगा तो 2000-3000 सीट होगा उसमें भी नहीं होगा। पहले ध्यान देना है कि बेरोज़गारी दूर हो, क्योंकि नया-नया जब जोश रहता है तो सबको लगता है कि हम एसडीएम ही बने, डीएसपी ही बने। फिर धीरे-धीरे ये स्थिति आ जाता है ना कि इंसान पीटी देने के लायक भी नहीं रहता है। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट अटेम्प्ट में बीपीएससी क्रैक करना। तो ये एक बहुत ज़्यादा हार्श रियलिटी है जो कि सब कोई एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, कि ये एक ट्रेंड बन गया आजकल कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में बीपीएससी क्रैक किया, यूपीएससी क्रैक किया। तो हमको ये चीज़ समझ में नहीं आता है कि लोग इसको लेकर भी परेशान हो जाते हैं, क्यों होते हैं पता नहीं, कि ये लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल ले रहे हैं और मेरा पीटी तक नहीं निकल रहा है। तो भाई उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला नहीं निकला ये किसी ने क्रॉस चेक करने तो नहीं गया। आपने तो नहीं देखा कि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला कि सेकंड अटेम्प्ट में निकला। सोशल मीडिया एक कंट्रोल्ड रियलिटी है, इसमें लोग वही दिखलाना चाहते हैं जो कि वो दिखलाना चाहते हैं। तो इस पे ज़्यादा बिलीव नहीं करना है कि सोशल मीडिया पर आके कोई बोल दिया कि हाँ मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लिया, मेरा ये स्ट्रगल रहा वो स्ट्रगल रहा, सब आधा सच होता है। मैं कितनों को जानता हूँ जिनका कि फिफ्थ अटेम्प्ट में निकला है बट उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट बोला है। तो इस चीज़ को लेकर डिमोटिवेशन नहीं लाना यार, देर से ही बनो बट कुछ बनो। कोई आके आपसे ये नहीं पूछेगा आप कितने बार में एग्ज़ाम निकाले क्या किए, बस आप कुछ बनो, इतना काफ़ी होता है। अटेम्प्ट कोई मायने नहीं रखता है। मेरे एक जान पहचान के हैं, उन्होंने 11वां या 12वां प्रयास में बीपीएससी निकाला। एक मूवी है, एनिमेशन मूवी है कुंग फू पांडा, उसका एक बहुत अच्छा कोट है मेरे को याद आया अभी, यस्टरडे इज़ अ हिस्ट्री, टुमारो इज़ अ मिस्ट्री, बट टुडे इज़ अ गिफ्ट, दैट्स व्हाई वी कॉल इट प्रेजेंट। तो इसलिए जो आज है अपने हाथ में उसका उपयोग करना है, क्या बीत गया क्या होने वाला है इसका हम कंट्रोल नहीं है हमारे पास, तो इस चीज़ पर ज़्यादा सोचना नहीं है, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन है टेस्ट सीरीज एंड बुक रियलिटी। तो एक चीज़ आजकल हम नोटिस किए हैं कि लोग एकदम एनसीईआरटी के पीछे हाथ पैर धो के पड़े हुए हैं, इतना भौकाल बनाए हुए हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, बस एनसीईआरटी पढ़ो एग्ज़ाम निकल जाएगा। तो भाई एनसीईआरटी पढ़ के एग्ज़ाम निकल जाता तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं था, इंसान इतना कोचिंग करता ना क्लास करता इतना परेशान होता, बस एनसीईआरटी पढ़ के एग्ज़ाम निकाल लेता। तो इतना भौकाल क्यों? इसमें हम 2-3 चीज़ों को समझते हैं, 2-3 पॉइंट को समझते हैं कि क्यों इतना एनसीईआरटी के पीछे सब कोई लोग पड़े हुए होते हैं, और क्या बस एनसीईआरटी पढ़ के एग्ज़ाम निकल सकता है। तो हम 3 एग्जाम्पल लेते हैं, स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी एंड स्टूडेंट सी। तो स्टूडेंट ए है आईआईटी से पढ़ा हुआ, बीटेक किया हुआ, स्टूडेंट बी है नॉर्मल आर्ट्स और साइंस का स्टूडेंट जो कि पढ़ाई कर रहा है, और स्टूडेंट सी है एकदम ज़ीरो प्रिपरेशन, कुछ भी नहीं, बट उसे एग्ज़ाम बस देना है, ठीक है। तो तीनों को बड़ा समझते हैं कि तीनों का एग्ज़ाम स्ट्रेटजी क्या होगा। तो जो स्टूडेंट ए है जिसने आईआईटी किया है, बीटेक किया है, वो दिमाग का तेज़ है, बट उसने 10th के बाद ही आर्ट्स का सब सब्जेक्ट छोड़ दिया, मतलब कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो भी आर्ट्स का सब्जेक्ट है सब एकदम उसे डिस्टेंस बना लिया। 11-12 कम से कम 2 साल इधर, 4 साल बीटेक के, तो 6 साल ऐसे हो गए, और आप 1-2 साल इधर जोड़ लीजिए, मतलब कि 7 या 8 साल उसके उसी में लग गए। तो वो एकदम इससे डिस्टेंस हो गया इस सब्जेक्ट से। तो वो अगर प्रिपरेशन करना शुरू करेगा तो ऑब्वियसली वो एकदम ज़ीरो से शुरू करेगा, वो 6th क्लास के एनसीईआरटी से शुरू करेगा, क्योंकि वो शार्प है, उसका माइंड शार्प है। और आईआईटी आईआईएम के स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, वो लोग तुरंत चीज़ों को ग्रैप्स करते हैं और तुरंत सब कुछ सही कर लेते हैं वो लोग। तो ज़्यादातर स्टूडेंट आप देखते हैं कि बीपीएससी जो क्रैक करते हैं वो आईआईटी आईआईएम के ही होते हैं, ज़्यादातर आईटीएंस होते हैं। तो वो जो बतलाते हैं, गाइड करते हैं कि आप एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, तो वो 6 to 12 गाइड करते हैं और एनसीईआरटी के पीछे इतना जोर लगाते हैं। तो आप रियलिटी समझो, वो लोग भी अपनी जगह गलत नहीं है, वो लोग जो बोलना चाह रहे हैं वो समझो आप। उन्हें एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि वो एकदम इससे दूरी बनाए हुए थे। आपको एनसीईआरटी पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है ये आप डिसाइड करो, आपका बैकग्राउंड कैसा है, आपने अब तक क्या पढ़ा है, किसी की प्रिपरेशन की है, किस चीज़ की नहीं। अब चलते हैं स्टूडेंट बी पे, जो कि आर्ट्स से पढ़ाई किया है और उसने क्लासेस वगैरह की है, वो दरोगा वगैरह की तैयारी कर चुका है, बिहार पुलिस और भी किसी चीज़ की एसएससी की तैयारी करता था। तो उसका थोड़ा बहुत बैकग्राउंड क्या है कि इन सब चीज़ों में बना हुआ है, और उसका साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करंट ये सब ठीक रहता है। वो एक मीडियम लेवल पर तैयारी कर सकता है
क्योंकि उसका बेसिक्स क्लियर है, तो वो कोई भी बुक पढ़े जो बेसिक्स बुक होता है, या फिर किसी इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़े, या फिर खुद से सेल्फ स्टडी करे, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होता है। ठीक है, अब आता है थर्ड कैटेगरी, जो कि एकदम ज़ीरो शुरू करता है, मेरे टाइप कैटेगरी, इसका कि सडनली नींद खुलता है कि नहीं मेरे को बीपीएससी करना है। तो उस तरह के स्टूडेंट्स के लिए होता है कि आप बुक के चक्कर में एकदम नहीं पढ़े, एकदम सच बतला रहे हैं, बुक के चक्कर में एकदम नहीं पढ़े, इस पटड़े में पढ़े ही नहीं, आप चुपचाप लेक्चर देखें। और स्पेशली हम रिकमेंड करेंगे कि खान सा का लेक्चर देखें, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको इंटरटेनमेंट भी मिलेगा और पढ़ाई भी होगा। आप बुक लेके बैठोगे पढ़ने के लिए, आपका जोश रहेगा, 2 दिन पढ़ोगे, तीसरे दिन आपको समझ में नहीं आएगा, आप बुक छोड़ दोगे और वापस से जो कर रहे थे वही करने लगोगे, सारा भूत उतर जाएगा। तो आप एकदम ज़ीरो लेवल पे अगर हैं और आपको प्रिपरेशन करना है कि मतलब बीपीएससी करना है, चाहे कोई भी उस तरह का एग्ज़ाम करना है, स्टेट पीसीएस करना है, तो आप पहले वीडियो क्लासेस देखो। इससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट जगेगा और आप क्रोनोलॉजी समझ जाएंगे। और आप क्रोनोलॉजी समझ गए, उसके बाद क्या है कि आप एडवांस बुक पढ़िए, उसके बाद आपको खुद इंटरेस्ट जाग जाएगा और पढ़ाई में आपको मन लगने लगेगा। तो ये होता है तरीका, बस एनसीईआरटी बोर्ड एग्ज़ाम नहीं निकलता है। तो आप बहकावे में नहीं आए और आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो खुद का दिमाग भी लगाएं। तो आपने स्टूडेंट ए, स्टूडेंट बी, स्टूडेंट सी को समझ गया। तो आप समझिए कि लोग गलत नहीं बोलते हैं, लोग अपने तरीके को बतलाते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बतलाते हैं। आप किस तरीके की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए क्या सूटेबल है, ये आप डिसाइड करो, ना किसी से पूछ के कि मैं कितने घंटे पढूं, मैं कौन सब्जेक्ट पढूं, मैं किसी से तैयारी करूं। सब बुक सेम ही होता है, कोई बुक इधर उधर नहीं होता है। 2-4 फैक्ट इधर उधर होते हैं, तो उससे एग्जामिनेशन में आप 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा या कम सॉल्व नहीं करोगे, आप उससे आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। अब टेस्ट सीरीज, तो आजकल ये भी ट्रेंड में है कि लोग टेस्ट सीरीज के पीछे एकदम हाथ पैर धो के पड़ जाते हैं कि टेस्ट सीरीज देना है देना है देना है। उनका सिलेबस कंप्लीट हो चाहे नहीं हो, ऐसे पीसीएस वगैरह में सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता है। बट अगर एक प्रॉपर वे ऑफ स्टडी कहा जाए तो पीटी हो गया चाहे मेंस हो गया, उसका पीवाईक्यू पूरा करना एकदम मस्ट है। और जो लोग पीवाईक्यू कंप्लीट नहीं करते हैं और टेस्ट सीरीज में लग जाते हैं, उनका रिजल्ट तो कोई कीमत में नहीं होने वाला है, लिख के ले लीजिए आप पीवाईक्यू बना लीजिएगा, आपका 80% काम उसी से हो जाएगा। और मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। 69th में कुछ स्टूडेंट्स थे, मेरे से पूछते थे पीवाईक्यू के लेके कि पीवाईक्यू सॉल्व करे कि टेस्ट सीरीज लगाएं। तो मैंने बहुत किसी को रिकमेंड किया कि टेस्ट सीरीज मत लगाइए, आप पीवाईक्यू लगाइए। तो कुछ लोगों ने मतलब मेरा बात को उतना ध्यान नहीं दिया, वो टेस्ट सीरीज पे पूरा लगे रहे, एकदम रिलायबल रहे टेस्ट सीरीज पर, नंबर भी उनके अच्छे आने लगे। बट हुआ क्या, टेस्ट सीरीज में डिज़ाइन किया हुआ था जो उसके हिसाब से तो नंबर बहुत आते थे, बट बीपीएससी कर दिया सडनली पैटर्न चेंज। और वो लोग क्या है कि एक टेस्ट सीरीज में आप टेस्ट सीरीज देते रहते हो तो उसी पैटर्न पर ढल जाते हो। एग्जाम में क्वेश्चन एकदम डिफरेंट आ गया, वो लोग को मार्क्स इतना कम आया कि 20-20, 30-30 नंबर गैप आ गया। तो टेस्ट सीरीज देना गलत नहीं है, बट आप समझो कि बीपीएससी अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि बहुत ज़रूरी है इनका आंसर जानना, जो कि लोग जानते नहीं हैं। बस उठते हैं, सिलेबस देखते हैं और सीधे सपना देख लेते हैं कि मुझे एसडीएम और डीएसपी बनना है। तो ऐसा नहीं करिए। पहले युद्ध लड़ने से पहले हथियार को एकदम अच्छे से देखा जाता है, तराशा जाता है, उसके बाद युद्ध किया जाता है। अब हम कुछ चीज़ों पर बात करेंगे जो कि लक फैक्टर में आता है, जो हमारे हाथ में नहीं है, जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, बट आपको उसको लेके चलना पड़ेगा और ये एकदम डिसाइड करता है आपका रिजल्ट। पहला, आपका मीडियम। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप पहले मान के ले लीजिए कि आपका इंग्लिश मीडियम से नंबर कम आने वाला है। कोई कितना भी ज्ञान दे ले, यही हार्श रियलिटी है, यूपीएससी में भी बीपीएससी में भी। आप सेम आंसर लिखो, आप अच्छा आंसर लिखो, आपको इंग्लिश मीडियम से कम नंबर मिलने वाला है, मतलब है। आपका डीआई सही हुआ कि नहीं होगा, ये आपको एग्जामिनेशन हॉल में मालूम चलेगा। एक स्टेप गलत हुआ, आप गलत किए, आपके पास टाइम ही नहीं बचा है कि वापस से आपको पता भी हो डीआई और बना लें, तो ये चीज़ एग्जामिनेशन हॉल में डिसाइड होता है। तो इससे बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप डीआई का प्रैक्टिस डेली करें, एक करें कि इसका जो मतलब रिस्क है उसको कम किया जा सकता है। ये एग्जामिनेशन हॉल में डिसाइड कर सकते हैं आप। और आपका डीआई गया तो आप एकदम लिख के ले लीजिए कि आपका रिजल्ट नहीं होगा। आपका अगर मेंस होगा तो आप इंटरव्यू छटने ही वाले हैं कोई हाल में। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि आपका बाकी सब कोई पेपर 1 में या फिर पेपर 2 में कुछ बहुत अच्छा बूस्ट कर गया तो आप रिजल्ट में इन हो गए। और लास्टली एक अंतिम कटु सत्य कि आपको हमेशा सरप्राइजेस के लिए रेडी रहना होगा एकदम, चाहे पीटी हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें एकदम सरप्राइज के लिए रेडी रहना होगा आपको। और सिविल सर्विसेज में एकदम इसके लिए एकदम तैयारी रहिए। आप कितना भी प्रिपरेशन हो, आप एकदम मेंटालिटी बना लीजिए कि हाँ मेरे को कुछ अननोन क्वेश्चन मिलेंगे, तो उसको कैसे हम
टैकल करें, इसके लिए आप हमेशा रेडी रहिए। बस ये कुछ कुछ बातें हैं जो कि आपको समझनी होगी प्रिपरेशन करने से पहले, उसके बाद प्रिपरेशन करिए। आई होप आज बहुत कुछ नई चीज़ आप लोगों को सीखने को मिली होगी, क्योंकि ये सब कुछ कोई बताते हैं नहीं। बस बुक्स पढ़ के, PDF देख के और कुछ टॉपर्स की बातें सुन के आप BPSC में सिलेक्शन नहीं ले सकते हो। आपको बहुत कुछ जानना भी बहुत ज़रूरी है। मैं धीरे धीरे और वीडियो लाऊंगा और आपको हर चीज़ों के बारे में अवगत कराऊंगा। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।